मंदिरमुदारमवद्यभेदि पिताभय प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य दर्शनं यस्य वैराग्यवर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वंदे सुनील सागरम। जय बोलो देवादिदेव खजारां श्री पार्श्वनाथ भगवान की। मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चर्या चक्रवर्ती मम्रान गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक गर्भवती माँ डॉक्टर के पास पहुंची है। विश्वास वगैरह सब ठीक है कि नहीं, और बातों बातों में क्योंकि डॉक्टर बहुत परिचित थे तो उस माँ ने पूछ ही लिया कि मेरी एक बेटी तो है, अब आने वाली संतान कौन है, आप बता सकते हैं? तो डॉक्टर भी फ्रेंड थी तो उन्होंने भी बता दिया कि भाई बेटी होने वाली है। वो माँ कुछ क्षण के लिए असमंजस में पड़ जाती है, विचार में पड़ जाती है कि एक तो बेटी है, दूसरी भी बेटी आएगी तो क्या मतलब, ऐसा अपन नहीं कर। तब वो जो डॉक्टर थी उन्होंने उस माँ से पूछा, अच्छा आप बताओ आप कितनी बहनें हैं? तो उस माँ ने कहा कि हम 2 बहनें हैं। तो आप 2 बहनें हैं तो ये भी 2 बहनें आ जाएगी तो दिक्कत क्या है? और विचार परिणाम ऐसे परिवर्तित हुए और वो बेटी का इस धरा पर आगमन हुआ। और अगर उस समय उस डॉक्टर ने वैसे नहीं कहा होता, वैसी बुद्धि नहीं बनी होती तो आज सुस्वरमती माता जी आपके सामने इस रूप में नहीं होती। गर्भ से जैसे चुनौतियों का सामना करना और उस चैलेंजेस में जीतना, इतनी छोटी उम्र में कर्मों का खेल और ऐसा उतार चढ़ाव देखा, पर ऐसे जुझारू, ऐसी कर्मठता से और फिर उस कर्मठता को निष्ठा से धर्म में ऐसे लगाया। ये वो धरा है जहां 2006 में महावीर जयंती मनाई गई थी आचार्य भरत सागर जी के सानिध्य में, और तब हमारा इस धरा पर, इस कारेली बाग धरा पर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हुआ था। ये वही धरा है जहां 2012 में होली का समय यहाँ मनाया गया था और ये भूमि रूपी रत्न सुस्वरमती माता जी हमें ये रत्न मिला। और वही ये धरा है 2014 में जब इस भूमि को आचार्य भगवान सुनील सागर रूपी कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। पहली बार वो दर्शन करके वो लौटी जब इंदौर हमारे पास, तो वो उसको तो और कुछ सूझ ही नहीं रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमें लग रहा है ये कौन के पास मिलके आ गई है कि ये तो भगी भगी वहीं चली जाती है, भगी भगी वहीं चली जाती है। वहां इंदौर में हम लोग थे, आचार्य जी के दर्शन करके आए थे, तब वो भूमि दीदी को ऐसा तेज बुखार आया, ऐसा बुखार, इतने डॉक्टर्स को दिखाया, सब तरह का इलाज, पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। पूरी पूरी रात हम उसके पास बैठे रहते थे कि कैसे तो ठीक हो। और सुबह सुबह एकदम मुस्कुराते हुए उठी और बुखार भी गायब। हमने बोला हुआ तो हुआ क्या? तो कहती आज आचार्य भगवान आए थे मेरे सपने में। सुबह उठते से मुस्कुराते कहती है आचार्य भगवान सुनील सागर जी मेरे सपने में आए और खिलता हुआ गुलाब दिखाया और कहा कि ऐसे खिल जाओ, और मैं एकदम स्वस्थ हो गई। और हमें समझ में आ गया कि कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो जुड़ाव है और आगे कहीं भविष्य यही लिखा हुआ है। और ऐसा जुड़ाव जुड़ता चला गया और आचार्य भगवान का ऐसा महान उपकार कि ऐसे परायों को ऐसा अपनाया, ऐसा अपनाया, ऐसा ऊंचा उठाया, कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। होता है ना, श्रावकों को कई बार हो जाता है ये मेरे गुरु, ये मेरे गुरु, ये इनके गुरु है, ये देखेंगे, इनके गुरु आए हैं तो ये जाने, मेरे गुरु आए हैं तो। पर गुरुओं में कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं हुआ करता। और ये है हमारे आचार्य भगवान जो सिर्फ मोक्ष मार्गी देखते हैं, उनका उत्थान देखते हैं और इस रूप से चरणों में स्थान दिया कि इस उपकार को तो हम कभी भी नहीं भूल सकते। और ऐसे 2 साल बीते चरणों में और दीक्षा का भी भाव बना, दीक्षा की बात आई। आज की वो तिथि है
कि दीक्षा के लिए पिपलकूट से प्रतापगढ़ की ओर गमन हो रहा था। 4 दिन पहले, जस्ट 4 दिन पहले की बात है, दीक्षा के पहले दोपहर की भरी गर्मी का समय, विहार हो रहा है, प्रतापगढ़ जाना है, दीक्षाएं होनी है। और बीच रास्ते थोड़ा ही आगे बढ़े हैं कि पेड़ पे बहुत सारे हजारों मधुमक्खियों के छत्ते थे। और वहां क्या चीज टकराई, संघ का वहां से जाना हुआ और हजारों मधुमक्खियों का ऐसा घोर उपसर्ग। हमें 1-2 मधुमक्खी काट जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं। नग्न दिगंबर अवस्था में सैकड़ों मधुमक्खियों का काटना, ऐसा भयंकर उपसर्ग। आचार्य भगवान फिर भी चलते रहे, चलते रहे। आचार्य भगवान આવામાં પણ રોકાયા નહીં, આગળ વધતા ગયા ને પછી અંધારું થવા આવ્યું એક શિલા પર। ત્યાં એક રોડ પર જ શિલા જેવું હતું, તેના પર જ ઊભા રહી ગયા। સામાયિકનો સમય થઈ ગયો છે। આ વાતોનો સમયસાર નથી, ચર્ચાનો સમયસાર નથી, પ્રેક્ટિકલ સમયસાર ચોથા કાળની બી વાત નથી। આ આંખો દેખેલું દ્રશ્ય છે, આ કાળનું દ્રશ્ય છે, 9 વર્ષ પહેલાનું દ્રશ્ય છે। સાક્ષાત પ્રેક્ટિકલ સમયસાર ભેદ વિજ્ઞાન। ચહેરા પર આટલી શિકંજ નહીં, સામાયિક દિગ્વંદના કરીને સામાયિક કરવા બેસી ગયા જ્યાં હજારો મધુમક્ખી કાટેલી છે। અને એવી સામાયિક, એવું ધ્યાનની ગહેરાઈ, કોઈ ઔષધ નહીં, કોઈ ઉપરી ઉપચાર નહીં। નેતાઓની લાઈન લાગી ગઈ, ડોક્ટરોની લાઈન લાગી ગઈ, ભક્તોની લાઈન લાગી ગઈ, પણ કંઈ જ ઉપચાર સ્વીકાર કર્યો નહીં। અને પોતાના ધ્યાનના માધ્યમથી બધો જ વિકાર વમનના માધ્યમથી બહાર કાઢી લીધો। આખા સંઘ પર એવો આશીર્વાદ કે કોઈને કંઈ આંચ પણ નહીં આવી। આ છે મારા ગુરુદેવ જે ચોથા કાળનો દ્રશ્ય। અને સૌથી મોટી વાત, આજે સવારે બી તમે અજ્જપ જોગમ અધ્યાત્મ યોગનો જે આનંદ જેને જેને લીધો ના લીધો હોય ઓર બધાને સૂચના કરજો। એ આચાર્યશ્રીનું સૂત્ર છે, મેડિટેશન ઇઝ ધ બેસ્ટ મેડિસિન। ધ્યાન સૌથી મોટો ઉપચાર છે જે સ્વયંથી સ્વાધીનચર્યા। અને સૌથી મોટી વાત, બધો જ જાણે ઉપસર્ગ પોતા પર ઝેલી લીધો। 7 દીક્ષા થવાની હતી એ વખતે મહાવીર જયંતિ પ્રતાપગઢ તમે બધા પહોંચ્યા હતા। અને આ મુકેશભાઈ બેઠા છે, મુકેશભાઈ અને રાગીણીબેન માતાજીના ધર્મના માતા પિતા બનવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કર્યું હતું, સુસ્વરમતી માતાજીના માતા પિતા બનવાનું। અને એક પણ દીક્ષાર્થી, 7માંથી એક પણ દીક્ષાર્થીને એક પણ મધુમક્ખીએ નહોતું કેડ્યું। કારણ કે અમને તો કંઈ થતું તો અમે થોડી જેલી જવાના હતા, અમે તો क्या पड़े होता सो खबर। पर एक भी दीक्षार्थी को कुछ नहीं हुआ और सारा उपसर्ग जैसे उन्होंने खुद पर झेल लिया और बहुत प्रभावना के साथ, आनंद के साथ। और प्रभावना के लिए जैसे होता है ना, किसी का निमित्त ऐसा होता है। हरिका सुस्वरमती माताजी જ્યારે ભૂમિ દીધી હતા ત્યારે પણ પછી તો ધર્મના માર્ગથી એવી પ્રભાવના। उस समय उनकी दीक्षा ऐसा निमित्त बनी कि बीबीसी लंदन, ब्रिटिश की जो बहुत बड़ी कंपनी है, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, उनको एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिचुअल्स। मतलब पूरे विश्व भर में जो असाधारण रीति नीतियां हैं, અને એમાં એમને એવું લાગ્યું કે સ્ત્રી શક્તિ કેટલો જ કરે, આરિકા દીક્ષા લે એનાથી મોટી વાત આ દુનિયામાં ઓર કોઈ ના હોઈ શકે। અને વિશ્વભરમાં, ભારતમાં દિગંબર મુદ્રા અને આરિકા દીક્ષા એને આખું ડોક્યુમેન્ટેશન જે પિક્ચરાઇઝેશન કર્યું એનું સૌભાગ્ય બી આચાર્ય ભગવાન સુનિલ સાગરજીને એમના આશીર્વાદથી આરિકા સુસ્વરમતી માતાજીને આખા વિશ્વભરમાં એ બતાવવાનો મોકો મળ્યો। એ આચાર્ય ભગવાનનો આશીર્વાદ જ છે। એક કન્યા બને કનક માતાજીના માધ્યમથી બહુ સુંદર પુસ્તિકા આજની છોકરીઓ માટે, દીકરીઓ માટે લખવામાં આવી છે, જેનું પ્રેસિડેન્ટ અને પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે બી શુભકામનાઓ આચાર્ય ભગવાનના આશીર્વાદથી એમાં આપેલી છે। બધાએ એ વાંચવી જ જોઈએ। મારું તો એટલું જ કહેવું છે કે ચાહે માતાજી હોય, ચાહે એમનો પરિવાર હોય, આજે પ્રકાશભાઈ, પપ્પુભાઈ જે તમે બધા જાણો છો, એ પણ આજે આટલું ધર્મ માર્ગમાં ને આખા દેશભરમાં અહિંસા રથના માધ્યમથી જે પ્રભાવના કરી છે, બધું જ આચાર્ય ભગવાનનો આશીર્વાદ છે। તમે બધાએ ગ્રીષ્મકાલીન માટે જે ભાવના, ગ્રીષ્મકાલીન કો, ચાતુર્માસ કો, આચાર્ય ભગવાનના ચરણ જેટલા, कारण के 2 बार 4 बार आटलो ओछो ओछो में तो मन माने नहीं। और इस बार ऐसा आना हुआ है
कि कभी फरवरी में आना था, पता नहीं कितने दिन रहते, लेट होके ऐसा कुछ योग संयोग बना कि हमें पंच कल्याणक तो मिल रहा है, साथ में आचार्य भगवान की दीक्षा जयंती मनाने का मौका मिल रहा है, महावीर जयंती मनाने का मौका मिल रहा है। ये बड़ौदा समाज का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो ऐसा कुछ योग संयोग यहाँ पे जो भी बना है, आचार्य भगवान को कुछ नहीं चाहिए, बस हम अपनी भक्ति और समर्पणता से उनसे जितना प्राप्त कर पाए, ये हमारा परम सौभाग्य है। तो आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए यही भावना, यही प्रार्थना कि आपकी साधना आराधना प्रभावना तो नित वर्धमान होती रहे और आपके चरणों में रह के हम सबका भी उत्थान हो, कल्याण हो, इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।